और आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों को और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, तू दुख मत पाल, तू भ्रमित मत हो, तू चिंता मत कर, तू कांपे मत, तू रो मत। संपूर्ण धर्मों को, बस ये पहली कंडीशन है। हरिवंश राय बच्चन जो कहते हैं ना कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजों को तोड़ चुका जो मतवाला, और पंडित मोविन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। और बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, लाओजू, अष्टावक्र, गुरजीएफ, सोक्रेटिस, या जितने भी नाम हैं, वे सब पहली कंडीशन एक ही डालते हैं कि तमाम धर्मों को जो तुमने सुन और मान रखे हैं उन सबको पहले मुझे समर्पित कर दो। क्योंकि जब तक वे है, जब तक उनका आपके बुद्धि अहंकार में कोई अस्तित्व है, तेरा मेरा संबंध नहीं बैठेगा। इस बात को समझ लेना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इस बात को और ब्यूटीफुली कहते हैं। उनकी एक लाइन और मैं सुनाता हूं कि मैं ही साकी बन जाता और मैं ही पीने वाला बन जाता। ब्यूटीफुल। मैं ही साकी बन जाता और मैं ही पीने वाला बन जाता, और उसके बाद में जहां कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं गई हो मधुशाला। ब्यूटीफुल। एक पिलाने वाला होता जो पैक बनाता, और एक पीने वाला होता। ऐसी दुनिया में परमात्मा नहीं है। इस बात को समझ लेना जो कृष्ण कह रहे हैं और जो हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं ही साकी बन जाता, यानी मैं ही पीने वाला बन जाता और मैं ही पिलाने वाला बन जाता, और फिर ऐसे हम दोनों जहां भी जाते वहां मधुशाला बन जाती। कृष्ण भी यही कह रहे हैं। पूरी गीता का सार ये है कि मैं करने वाला बन जाता और तू हुक्म देने वाला बन जाता। उसके बाद में हम जहां भी जाते जो भी करते सब कुछ परमात्मा हो जाता। समझ लेना इस बात को। मैं करने वाला हो जाता, तू हुक्म देने वाला हो जाता। उसके बाद में हम जहां भी जाते और जो भी करते सब कुछ परमात्मा हो जाता। एक और हरिवंश राय बच्चन की लाइन सुनाता हूं इसी बात पर कि मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, जहां भी जाऊं और जो भी करूं, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं और उससे मंदिर हो जाए मधुशाला। फिर क्या बात है। अगर मैं बैठ गया तो क्या मंदिर और क्या मधुशाला, और हम नहीं बैठे तो क्या मंदिर क्या मधुशाला है। महत्व हमारा है। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो जा मधुशाला। कृष्ण कहीं पे भी बैठेंगे और कुछ भी करेंगे, मधुशाला बहेगी, है ना। सो इस बात को समझ लेना जो कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों को और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, ये क्या लगा रखा है 80 वर्ष का जीवन और उसके आसपास के दायरे, मेरे भाई, मेरे चाचे, मेरा परिवार, मेरा धन, अरे छोड़। जहां कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं हो जाए मधुशाला। ये युद्ध का मैदान क्या है। यदि तू मेरी बात सुन ले और हम दोनों मिल के आ जाएं, तो युद्ध में जगह जगह परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जहां कहीं मिल बैठे हम तुम, वहीं चली जाएगी मधुशाला। लेकिन मेरे भाई, तू तो मुझसे रूठ गया है। तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तू राह अलग करना चाह रहा है।
तू परमात्मा से बिछड़ जाएगा, भ्रष्ट और नष्ट हो जाएगा। यही आपकी हालत है। आप अपने परमात्मा को कहीं पर भी लेके साथ नहीं जा रहे हैं। वो पीछे पीछे घूम रहा है कृष्ण की तरह कि मेरी बात सुन, मुझे साथ में रख, फिर और किसी चीज की तुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो पारस हूं, मैं हर चीज को सोना बना दूंगा, है ना। मैं तो पारस हूं, हर चीज को सोना बना दूंगा। न कुछ पाप बचेगा, न पुण्य, न अच्छा, न बुरा, न तेरा, न मेरा। हमने तो छुआ नहीं कि सोना बनाया नहीं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शौक मत कर। बस मैं भी आपसे कह रहा हूं, यदि आपको कृष्ण क्राइस्ट की बात सुनने में कष्ट होता, आपका अहंकार बीच में आता कि उनके कहने से क्या होता है, हमने भी दुनिया देख रखी है ना। तो अपनी अंतरात्मा की शरण चले जाना, तीसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अपने परमात्मा को अपने साथ रखना, बस। तीसरा कोई भी कारण कर्म का मत रखना। थोड़ा इस बात को समझें। यहां पर तीन तरह की ट्रेन चल रही है। आपको सिर्फ ट्रेन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। अभी बुद्धि अहंकार की ट्रेन में अधिकांश लोग अधिकांश समय बैठे हुए हैं। वहां पर कुछ भी कर लो, परमात्मा की मार पड़ना तय है। और यही एकमात्र कारण है कि जीवन में दुख है। ये जो तामसी ट्रेन है, उसको छोड़ के राजसी ट्रेन में आ जाओ। एक ध्येय, एक कर्म, एक निश्चय, जीवन का एक मकसद। अरे मैं हाउस वाइफ हूं और समझे मुझे गाने का, नृत्य का और कुछ शौक भी है, तो उतना ही मेरा जीवन है, वो ही मेरा धर्म है। उस दायरे को फैलाओ मत। बस आप देख लेना, चारों ओर मजा ही मजा आ जाएगा और दायरा बढ़ेगा, मस्ती बढ़ेगी। सो दूसरी ट्रेन पकड़ लें, एक मकसद, बस। और उसमें दिल खोल के डूब जाओ और भीतर की आवाज सुनो। और सबसे खूबसूरत ट्रेन तो ये है जो हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं ना, कि मैं ही साकी बन जाता, मैं ही पीने वाला है। कोई हमारा पैक बनाए, ऐसा क्यों। पिए हम और पैक शास्त्र बनाए, पिए हम और पैक समाज बनाए। पीना हमें और माता पिता बोले ये नहीं ये पी। अरे मैं ही साकी बन जाता, मैं ही पीने वाला, और उसके बाद में जहां कहीं जाता वहीं आ जाती मधुशाला। सो हम माध्यम है, समझ लेना इस बात को। हम माध्यम है, वो बेचता, हम निकालते। बड़े अच्छे से समझ लेना, मैं ही पीने वाला, मैं ही पिलाने वाला, बस। उसने भेजा, हमने निकाला। हम माध्यम हैं, हम एक स्क्रीन है जिस पे पिक्चर चल रही है, ऐसा मान लें। यदि हम माध्यम हैं, थोड़ा इस बात को समझ लेना, जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं, जो अर्जुन समझ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ूंगा कि बाधा क्या आ रही है। बाधा एक ही है, ये बाहरी ज्ञान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, हिंदू मुस्लिम। अरे आप नहीं है इसमें से कुछ।
आपकी मधुशाला आपके भीतर, आप माध्यम है। वो मधुशाला बड़ी खूबसूरत है, पूरे संसार पे उसका राज है। उसकी मर्जी बगैर पॉजिटिव साइड पे पत्ता नहीं हिल रहा है। तो अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देने से बढ़िया और क्या है, उससे आसान क्या है। एक बार वो ट्रेन पकड़ ली तो हम माध्यम हो गए। और आप समझ लेना, माध्यम को पाप पुण्य अच्छा बुरा नहीं होता, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं, उसने भेजा, मैंने निकाला। बस उसने भेजा और मैंने निकाला। एक ऐसा मैजिक हो जाएगा कि कभी जीवन में ना शर्म आएगी न गर्व आएगा। ये दोनों एक साथ है। अभी सबकी परेशानी क्या है? हर किसी को गर्व भी है, मैं ऐसा हूं। अच्छा, मेरे पास डिग्री है, गाड़ी भी है, फिर अपने को याद दिलाना पड़ता है वैसी पत्नी भी है। भूल मत जा। हमको मत बता तेरे पास क्या क्या है ना। हम बोलना शुरू हो जाएंगे तो भाग जाएगा, है ना। सो ये गर्व है और उसके पीछे कई शर्म है। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं। लेकिन माध्यम को गर्व नहीं होता। वो जो बेचता और जितनी बेचता, हमें तो पीते चले जाना है। न गर्व हमारा, न शर्म हमारी। बस किस बात की शर्म और किस बात का गर्व? इससे दुखदाई जीवन कुछ नहीं हो सकता। क्या कभी आपने बुद्ध को ये गर्व करते देखा कि मुझे देखते ही सब जने बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाते हैं? बुद्ध को इस चीज का गर्व नहीं है कि मुझे देखते ही सब जने बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाते हैं, ये मेरा प्रभाव है। इसलिए बुद्ध को ये शर्म भी नहीं है कि मैं करता क्या हूं। दोपहर 12 बजी नहीं कि भीख मांगने पहुंच जाता हूं, कोई खाना दो। उस कृत्य में बुद्ध को शर्म भी नहीं है। महावीर को ये गर्व नहीं है, समझ लेना। महावीर को ये गर्व नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं। इसलिए महावीर को ये शर्म भी नहीं है कि मैं अकेला नग्न घूम रहा हूं। दोनों बात आस पास है, क्योंकि वो जो भेज रहा है वो मैं कर रहा हूं। मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो मर चुका कब का। तुम जिसे देख रहे हो वो शरीर अब किसी और का हो चुका, जिसका था उसे सौंप चुका। अब ये मेरा रहा ही नहीं, तो मुझे क्या शर्म और क्या गर्व। कृष्ण को ये गर्व नहीं है कि उन्होंने द्वारका वसाई। कृष्ण को ये गर्व भी नहीं है कि मैंने गीता कही। कृष्ण को ये शर्म भी नहीं है कि यार करते क्या हो, जब द्वारका से बाहर जाते एक नई शादी करके आ जाते। कृष्ण को ये शर्म भी नहीं है। एक बार रुक्मणी ने कहा भी कि जरा अपनी उम्र और घर का लिहाज तो करो, अब तो तुम्हारे बच्चों के बच्चों की शादियां होने का समय आने वाला है। ऐसा ना हो एक ही मंडप में तुम्हारी और तुम्हारे पोते की शादी होए। लेकिन कृष्ण निमित्त है, निमित्त को ना गर्व है ना शर्म है, इस बात को समझ लेना। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। इसीलिए कृष्ण का पूरा जोर ये है कि पाप पुण्य अच्छा बुरा, मान अपमान, सफलता असफलता, तुम्हारी परिभाषा में मैं नहीं आऊंगा। मीरा को रत्ती भर ये गर्व नहीं है कि जो व्यक्ति इस दुनिया से 4500 वर्ष पहले चला गया उसको वापस मैंने अपने हृदय में जिंदा कर दिया। ये गर्व नहीं है। इसलिए मीरा को ये शर्म भी नहीं है कि राजमहल की रानी होकर सड़कों पे नाच रही हूं, इस बात की शर्म भी नहीं है। यदि परमात्मा आपको महान कार्य करने का मौका देगा तो साथ में एक चीज और देगा, परीक्षा पूरी लेगा। अतः न गर्व हमारा न शर्म हमारी। और आप देख लेना, आज के बाद एडिसन की, अंबानी की फोटो को ध्यान से देखना, या जो भी अचीवर हैं,
आपको उस फोटो पर न तो धनपति होने का गर्व दिखाई देगा, न पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की शर्म दिखाई देगी। मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं, एक एक फोटो देख लेना जो महान है। कालिदास को अपने महाकवि होने पर गर्व नहीं है और इस बात की शर्म नहीं है कि कैसा तो मूर्ख। सब परमात्मा का है, तू बोल तो सही, तू हुक्म तो कर, तू बात तो कर। इसीलिए जो कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट कहना चाह रहे हैं, जब तक एक जंजीर है उनका नामो निशान आपके जीवन में नहीं आएगा। ये मुक्ति है। फिर आप नहीं कह सकते मोहम्मद ने 11 शादियां की, आपकी भाषा ही गलत है। वे निमित्त हैं, वे निमित्त हैं और वे निमित्त हैं। यहाँ हर व्यक्ति जो मधुशाला में आ गया, खुद ही पीने वाला और खुद ही बनाने वाला, उसकी तो बात ही मत करो। मैं मोहम्मद का एक किस्सा सुनाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि दुख की बात यह है कि सब एक दूसरे पे उंगली उठाते, है ना, और इन महान लोगों को नीचे ले आते। अपने को तो समझ में आता नहीं, अपने से कुछ होता नहीं। तो एक बार का किस्सा सुनाता हूं। मोहम्मद के दुश्मन काफी थे, कृष्ण की तरह। तो एक बार वे अपने कुछ साथियों के साथ कहीं जा रहे थे कि पीछे दुश्मन लग गए। तो सब साथी घबरा गए कि अब क्या होगा, उनके पास इतने हथियार हैं और हम तो 4 लोग हैं और वो 18, 20, 25 से कम नहीं दिख रहे हैं। मोहम्मद शांत थे, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं, वे मुस्कुरा रहे थे। बाकी 3-4 जने उनके साथ थे, वो घबरा रहे थे। अब चलते गए, घोड़े दौड़ाते गए। इस समय ऑप्शन क्या है, जितनी तेज हो सके घोड़ा दौड़ाओ, समझ लेना। वही कर रहे थे मोहम्मद और सबको भी बोले वही करो। अब इसमें बीच में घबराना, डरना, क्या होगा, ये सब आ कहां से जाता है। ऑप्शन क्या है, समझ लेना इस बात को। ये जो महान है, ये जो परमात्मा का करा निकाल रहे हैं, वे है क्या? मोहम्मद में क्या था जो इतनी बड़ी कुरान भेज गई? कुछ तो होगा। मैं वो बात समझाना चाह रहा हूं। सो ऑप्शन क्या है, घोड़ा दौड़ाओ। दौड़ाते चले जा रहे थे, अचानक एक गुफा दिखी। मोहम्मद ने बोला गुफा में घुस जाते हैं। घुस गए। अब बाकी सब बुरी तरह घबराए हुए थे, अब क्या होगा, वे लोग खोज पाएंगे या नहीं? वही अर्जुन की तरह सवाल। मोहम्मद ने कहा देखो मेरे भाई, ये सब चिंता क्यों है? एक सीधी बात मैं समझता हूं, यदि मेरा काम खत्म हो गया होगा तो वे लोग मुझे खोज लेंगे और परमात्मा को मुझसे कुछ और करवाना बाकी होगा तो वे इस जन्म में हमें नहीं खोज पाएंगे। मैं निर्णय करने वाला कौन हूं? अब ऐसे मोहम्मद ने 11 शादियां की, 21 की कि 21,000 की। आप किस दुनिया में हैं, मैं आपको पूरी तरह से समझाना चाह रहा हूं। आप समझ लेना गीता का सार। इतना भी बंधन है, इतना भी विचार है, हर एक का भुगतोगे। हर चीज प्रवृत्ति बन के भीतर खड़ी हो जाएगी, परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। इतने कोलाहल में वो गायब हो जाएगी। और जब तक भीतर से कुछ महान वो आपसे करवा नहीं लेगा, तब तक आपके जीवन में सुख सफलता आने वाली नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों को और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शौक मत कर। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, आप इस बात को समझ लें। युगों बीत गए, मनुष्य के दुख दर्द दूर नहीं हुए, क्योंकि कोई मनुष्य ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये खेल उसका
और उसके परमात्मा के बीच है। इसमें बाहर की दुनिया से क्या लेना देना, और वे होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले, और आप होते कौन है उनसे प्रभावित होने वाले। जो लाओ त्सु कह रहे हैं कि अंदर पूरा का पूरा पावर हाउस है इलेक्ट्रिसिटी का, और आप दिए और टॉर्च खोज रहे हैं और उसी को प्रकाश मान रहे हैं, और उस प्रकाश से ऐसा तो चिपके बैठे हैं। जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो भी, जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो भी, तो उन दियों को, उन टॉर्चों को जिनकी सेल खत्म हो जाती, इतनी रोशनी हटाओ, भीतर हजारों सूर्यों का प्रकाश पड़ा है, उसकी शरण चले जाओ। और जब उसने करवाया तो गर्व क्या और शर्म क्या, ये बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना। ये लेबोरेटरी टेस्ट में दे रहा हूं। जब तक गर्व है परमात्मा नहीं आप कर रहे हैं, और जब तक शर्म है परमात्मा नहीं आप कर रहे हैं। परमात्मा करवा रहा है तो न गर्व है न शर्म है। और आप भी, मैं भी एक सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, और कुछ नहीं भी कर सकते तो जितना हो सके प्रेम से मुझे सुनिए, थोड़ा सा दिल में बिठाइए। कभी भी जीवन में संकट नहीं आएंगे, हर जगह में खड़ा हो जाऊंगा, कोई बाहरी फोर्स को हावी नहीं होने दूंगा। तमस में गिरने से बार बार बच जाएंगे आप। सुनते जाइए, थोड़ी जगह दीजिए सबको। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लाइट की तरफ देखो, एडिसन को दिल में बसा लो, बस। आप दिल में बसाते जाइए, तमस में कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि तमस में गिरने के बाद कोई यहां पर किसी को बचा नहीं पाएगा। अतः मैंने पहली बार ये कहा, मेरे मुख से निकला, प्रेम से सुनिए। और कईयों के अनुभव होंगे, ये जितने भी संकट है ना, इनकी कोई औकात नहीं है, पट 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 छू हो जाते हैं। ये एक परमात्मा का हाथ लगने दो, क्राइस्ट कबीर के वचन भीतर उतरने दो। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा, बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, सुन लेना ये शब्द, न भक्ति रहित से, न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। ब्यूटीफुल। ये लाइन मेहरबानी करके एक बार फिर सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। अब ये जो कृष्ण कह रहे हैं ये इस जगत का सिद्धांत है।
और इसको तोड़ने के कारण हर मनुष्य बुरी तरह फंसा हुआ है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैंने पहले भी कहा है, कृष्ण एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूर्ण अहिंसा में स्थित है और पूरी की पूरी गीता अहिंसा का उपदेश है। इस बात को आप समझ लेना, हिंसा क्या होती और अहिंसा क्या होती। शारीरिक स्तर पर कोई भी कर्म कभी भी हिंसा अहिंसा के क्राइटेरिया में नहीं आता, यह ज्ञान है। हिंसा अहिंसा भीतर की बात है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो गीता में मैंने कहा या ये जो मेरी गीता है, वो कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कहनी चाहिए जो सुनना नहीं चाहता, है ना। और ये बात सबको समझ लेना चाहिए, जब इतनी ब्यूटीफुल चीज को भी कृष्ण की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सामने वाले की इच्छा। बस वो मेरा भगवान है जो उसकी इच्छा है। कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे कि चल मैं जानता हूं तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, नहीं, जैसी तेरी मर्जी। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मेरी गीता पढ़ो, कंपलसरी है, हर स्कूल में पढ़ना, हर हिंदू को पढ़ना, नहीं। धर्म और जबरदस्ती, एक चीज समझ लेना, साथ साथ नहीं जाती। प्रकृति ने आज तक कभी आपको किसी बात के लिए जबरदस्ती करी? उसने कहा कि ईर्ष्या मत करना, खबरदार, जीवन भर करो। प्रकृति आपको दखलंदाजी नहीं कर रही। कभी सूर्य ने कहा कि मैं विटामिन डी दे रहा हूं, आपके भले के लिए है, ठीक 9 बजे सब जने मैदान में खड़े हो जाओ। क्या बात करते हैं, ये तो हिंसा हो गई। ये समझ लेना, अपने बच्चों से भी व्यवहार करते वक्त समझ लेना, आप ये कह सकते कि देख बेटा ये बात अच्छी है तो सुन ले, जबरदस्ती परमात्मा आपका शत्रु हो जाएगा, किसी भी बात की जबरदस्ती। और ये जो सिखा रहे हैं सुबह शाम जबरदस्ती, इस तारीख को यहां पहुंचो, इस दिन मत खाओ, यही कपड़ा पहनो, यही धागा पहनो। अरे क्या कर रहे हैं मानने वाले और क्या कर रहे हैं कहने वाले। मुझे कबीर का एक दोहा लाके बताओ जिसमें जबरदस्ती की इतनी भी बू आती। क्राइस्ट का एक वाक्य लाके बताओ, क्राइस्ट क्या कहते हैं? यदि आप नहीं चाहते कि यह कृत्य कोई आपके साथ करे तो मेहरबानी करके वो कृत्य आपको किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। समाप्त। कबीर क्या कहते हैं, जरा उनकी भाषा देखना। इतनी भी अगर आपको फोर्स कहीं पे भी नजर आ जाए तो मुझे बताना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोन दूंगी तोए। फिर कबीर आगे ये नहीं कहते किसी को रोनना मत, वो तो तुम्हारी मर्जी, है ना, मैं कौन। अब ये जो महान बातें कर रहे हैं ये जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। और ये लोग क्या खाना हम तय करेंगे, क्या पीना हम तय करेंगे, क्या पहनेंगे हम तय करेंगे, क्या पाप क्या पुण्य हम तय करेंगे। आप इस चक्कर से निकल जाना। युगों से भटक रहे हो और भटकना मानसिकता के कारण है, परमात्मा साथ नहीं दे रहा है। और मैं हर हाल में इस युग को बदलना चाहता हूं, घर घर में सुख सफलता फैलाना चाहता हूं। इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा है, किसी के कहने से यहां कुछ नहीं हो रहा है। जो आप चाहते हैं उससे बड़ा परमात्मा इस जगत में नहीं है। मैं आपकी चाह के खिलाफ नहीं जा सकता, कोई नहीं जा रहा है, न प्रकृति, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न कबीर, न लाओजू। ये जो जा रहे हैं वो सुन ले,
मनुष्य को खुला छोड़ दो, उसका परमात्मा उसके साथ है। थोड़ी सी ट्रेन गलत पकड़ी है, सही ट्रेन फिर पकड़ लेगा। और तुम्हारी ट्रेन पकड़ने के कारण ही, तुम्हारी बातें सुनने के कारण ही बेचारे निर्दोष ने गलत ट्रेन पकड़ी है। तुम उनको मुक्त करो। ये कबाबी, ये शराबी, ये चिल्लाते हैं मैं सबको मुक्त करता हूं, संपूर्ण मनुष्यता को मुक्त करता हूं। ये मूर्खताएं अब बंद करो। ये नहीं पहना तो पापी, ये खाया तो पापी, ये घुमा तो पापी। ये क्या लगा रखा है? बाप बेटे से कहता है, ये क्या व्हाट्सएप पे लगा है? अरे भाई तुम्हारे जमाने में नहीं था। इतनी सी तो बात है, बात इतनी सी है, समझ लेना इस बात को। लेकिन खुद का फ्रस्ट्रेशन निकालते। हमारे जमाने में होता, अब नहीं था तो बेचारा बच्चा क्या करे? कोई बच्चे का कसूर है? अभी आज से 300 वर्ष पुराना मनुष्य एडिसन के पहले अंधेरे में रहता था, तो क्या करें? कृष्ण बुद्ध के जमाने में सब गाड़े में घूमते थे, तो क्या करें? सो ऐसा नहीं होता। अरे कोई भी वैज्ञानिक है, वो सबके सब मांसाहारी है, तो पापी हो गए? उनकी दी चीजें दुनिया में से हटा दो। लो, एक दिन के लिए मंदिर, आश्रम, चर्च चला के दिखा दो। अब ये तमाशे बंद करो। आपके सर्टिफिकेट मनुष्य को नहीं चाहिए। सबूत ये है कि परमात्मा उनको कुछ भेज रहा है। और धर्म अधर्म की परिभाषा अलग है। वो परमात्मा का निमित्त है, या खुद करता है, या तामस कर्म में है कि आप लोगों की सुन रहा है। इस चीज से तय हो रहा है जीवन का फैसला। क्राइस्ट के जन्म दिवस पे पूरी दुनिया शराब पीती है ना, और शंकर के जन्मदिन पे भांग पीती है ना। हिंदू शुरू से सहिष्णु है, ये गड़बड़ 2000 वर्ष पहले हो गई, वरना रत्ती भर जबरदस्ती नहीं है। और जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, आप देख लीजिए, कोई ऐसा कर्म, कृत्य, सिंबल आप बताइए जो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन सब बातों से परमात्मा का लेना देना नहीं है। यह बात समझाते समझाते हिंदू धर्म थक गया, लेकिन बुद्ध का ऐसा प्रभाव चला और फिर दुनिया कुछ ऐसी बदली कि सहिष्णुता चली गई। आदमी ये समझना ही बंद हो गया कि हम परमात्मा की संतान हैं, उसकी अमानत है। हमारा एक ही कर्तव्य है कि अपनी इच्छाओं को त्याग के अपने जीवन को, अपने शरीर को उसके लिए उपलब्ध करवा दें, ताकि वो कोई काव्य भेजे, कोई व्यवसाय भेजे, कोई खोज भेजे, कुछ अच्छा भेजे, कुछ अच्छा करवाए और संपूर्ण मनुष्यता का उद्धार हो जाए। बस इतनी सी बात है। एक छोटा सा स्टेशन है, हम अपने लिए जी रहे हैं, अब उसके लिए जीना है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू युद्ध अब तक अपने लिए कर रहा था, वो राजस था। तू युद्ध में भागना बाहरी फोर्स के कारण चाह रहा है, वो तमस है। और यही युद्ध यदि तू मेरे लिए करेगा तो सत्व है। युद्ध तो वो का वही है। समझ गए इस बात को? सो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ लेना। अपने को कहीं पे भी बांधना मत। अपने अलावा आप पर किसी का शासन नहीं है आपके अलावा, और अगर है तो आप फंस जाएंगे। सवाल क्या करना क्या नहीं करना। जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरे वाक्य भी किसी को जबरदस्ती मत सुनाना, तो कैसे हम तय कर सकते कौन क्या पहनेगा, कब कहाँ खड़ा हो जाएगा, कब कौन सी टोपी पहनेगा, कब कौन से कपड़े पहनेगा। और इतनी हिंसा, हमारे यहाँ शादी है सब जने आ जाना। अरे ये क्या बात हुई, जरा गौर करना।
हम सिवाय दूसरों को डिक्टेट करने और कष्ट देने के कुछ नहीं कर रहे हैं, और इतना भी फोर्स अपने पर रखना या देना, दोनों परमात्मा का स्वभाव नहीं है। न सहना न देना। बस। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में भी कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। और जो कोई पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। परंतु जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर कर्म करने वालों के शेष लोगों को प्राप्त होगा। अब ये कृष्ण ने जो 5 श्लोक कहे, उसमें 2 बातें हैं। एक तो अर्जुन को साइकोलॉजिकली कह रहे हैं कि देख भाई, अगर कोई इसे सुन भी लेगा या इतना भी अमल कर देगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये इतनी ऊंची चीज मैंने तेरे से कही, और तू भाग्यवान तो ऐसा है कि तुमने लाइव सुना और फिर भी तेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहली बात तो जोरदार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि युगों के बाद भी कोई सुनेगा कि कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था तो उसका उद्धार हो जाएगा। और एक तू है जो मेरा नाम मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। दूसरी बात समझना, जीवन एक युद्ध है और हमें परमात्मा का युद्ध लड़ना चाहिए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं वो समझ लेना। पूरी गीता का सार क्या है? ये करो ये नहीं करो का सवाल कभी भी धर्म का नहीं है। धर्म का मकसद एक ही है, धर्म की ड्यूटी एक ही है कि मनुष्य के भीतर के विवेक को जगा दिया जाए, फिर वो कुछ भी करेगा कभी गलत नहीं करेगा। इतनी सी बात है ना। उसे ज्ञान नहीं दिया जा सकता कि ये कर और ये मत कर, ये कोई यहां पर तय नहीं कर सकता। ये तय तो एक ही शक्ति करती। हम उसके निमित्त बन सकते, हम माध्यम बन सकते, और कुछ नहीं कर सकते। और हमारा जीवन 2 ही है, उसके लिए जीना, उसके लिए कर्म करना। और उसके लिए कर्म करने का अर्थ एक ही है कि मनुष्यता के लिए कर्म करना, बस। और आप मनुष्यता के लिए कर्म करेंगे तो बड़े ही बनेंगे, है ना। छोटे आदमी का काम नहीं है, उससे तो अपना कुछ नहीं हो रहा। तो उसके लिए कर्म करेंगे, एक आदत डालेंगे तो काम हो जाएगा। अब उसके लिए कर्म करेंगे तो हमें जीना भी पड़ेगा, तो जीने के लिए हम शौक करेंगे। अब उसमें एबीसीडी क्या है? उसमें एबीसीडी क्या है? आप नॉवेल पढ़ते हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, आप मुन्नी बदनाम हुई सुन रहे हैं, तो आपका स्तर थोड़ा खराब है, तो ठीक है, लेकिन जिएंगे तो सही ना किसी तरह से। यदि आदमी जीना छोड़ेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। इस बात को समझ लेना। हम कोई सूर्य चांद नहीं है। हमारे मन बुद्धि अहंकार शरीर जिसको आराम नहीं चाहिए और जिसको एनर्जी नहीं चाहिए, हम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है। हमारी गाड़ी हमें परमात्मा के लिए चलानी है। सभी चला रहे हैं, लेकिन वो चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना। कोई भी हो तो फ्यूल में बुराई नहीं है, और कभी किसी के फ्यूल का विरोध मत करना, बुरी तरह फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे। आपका दूसरे से संबंध उसके काम का है। उसने फ्यूल कौन से पेट्रोल पंप से भरवाया उससे नहीं है ना।
आपका गाड़ी से मतलब है वो बढ़िया चले। आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि पेट्रोल खंडाला में भरवाया, लोनावाला में या मुंबई में, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, हम भी यहाँ पर उसका एक युद्ध लड़ रहे हैं, है ना? और उसका हुक्म एक ही है सबके लिए, हमारे लिए, कि कौरवों का नाश करो। और ये कौरव कौन है? हम जो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं उसमें कौरव मान्यताएं, परंपराएं, संप्रदाय और ये जबरदस्ती करने वाले और मनुष्यों को विभाजित करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कम से कम परमात्मा का इतना काम अपने हाथ में ले लें, जब जिस रूप में कौरव सामने आए उसके अहंकार को कमजोर करें, उसे कमजोर करें, परमात्मा की स्थापना करें। तो कृष्ण जो कह रहे हैं कि जो इतना भी काम कर लेगा मेरा, उसका जीवन में उद्धार हो जाएगा। तो मैं पहली बार सबको कुछ कह रहा हूं कृष्ण के बिहाफ पे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप जो गीता शास्त्र को पढ़ेगा और फैलाएगा, वो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा, क्योंकि कौरवों का नाश करना ही पड़ेगा। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब उन्होंने साइकोलॉजिकली अर्जुन से कह दिया कि जो सुनेगा वो भी कहां से कहां पहुंच जाएगा, तो तूने तो लाइव टेलीकास्ट देखा है और अकेले ने देखा है, तो तू विश्वास क्यों नहीं करता है कि तू ठीक जगह पहुंच जाएगा? तो अर्जुन को भी लगा होगा कितनी बातें कह रहे हैं, और फिर डरा भी दिया मेरे को। तो एक तो पहले डरा हुआ था गरीब आदमी में, ऊपर से और डरा दिया कि मेरी बात नहीं सुनी तो नष्ट हो जाएगा। और ये डायलॉग बहुत बुरा काम कर गया, समझ लेना अर्जुन पे, ये डायलॉग बुरी तरह काम कर गया। अगर इनकी बात मान लूं तो भागूंगा तो भी नष्ट हो जाऊंगा, तो फिर युद्ध करूं, एक चांस लूं, है ना? अगर बगैर लड़े भी मरना है तो लड़के मरूं, है ना? सो कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है और अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। थोड़ा सा इस श्लोक को अब समझ लेना। हाँ कृष्ण ने इंजेक्शन कैसा दिया? नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा और तुरंत दूसरा इंजेक्शन दिया। और दूसरी बात सुन, कोई इतना भी सुनेगा तो उद्धार हो जाएगा। तो चॉइस कैसी दी, समझ लेना। कृष्ण भी कृष्ण है, वे क्या कह रहे हैं कि जो इतना सा भी सुनेगा उसका उद्धार हो जाएगा, है ना? तो तूने तो लाइव सुनी, और नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब इतने बड़े तराजू में झटका खा गया वो भी बोले तैयार हूं मैं, मुझे नष्ट नहीं होना है। एक ही बात का तो झगड़ा था। झगड़ा किस बात का था? कि मुझे नष्ट नहीं होना है। अब आप कह रहे हैं कि नष्ट ही हो जाऊंगा, तो नष्ट तो होना ही नहीं है, तो विश्वास कर लें। अब जो अर्जुन कह रहा है वो बात समझ लेना। वो ये कह रहा है कि मैं आपकी कृपा से, यहीं आकर गड़बड़ हो जाती है ना, यानी वो तामस से राजस में आने को तैयार हो गया, लेकिन अर्जुन अभी सत्व में नहीं बैठा है। ये थोड़ा सा भेद समझ लेना। अब वो युद्ध करने को तो राजी हो गया, लेकिन अपने लिए, है ना? क्योंकि मेरे तेरे का भेद उसमें मौजूद है। और जब अष्टावक्र ने जनक से पूछा था कि तुझे ज्ञान हुआ, तो जनक ने कहा हाँ, मेरा मुझको नमस्कार, है ना? क्योंकि अब मैं ही में हूं, मैं और तू जब तक भेद है तब तक मैं कार्य अपने लिए कर रहा हूं। तो मैंने आपको एक भेद समझाया कि अष्टावक्र और जनक की बातचीत और कृष्ण और अर्जुन की बातचीत में भेद है।
और वो भेद इसलिए है कि अर्जुन तामस में गिर गया था, कृष्ण ने उसे राजस में बिठा दिया। जनक ऑलरेडी राजस में थे, अष्टावक्र ने उसे सत्व में बिठा लिया। इसलिए गीता के बाद अष्टावक्र गीता द बेस्ट ग्रंथ है तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि हम सब सत्व में बैठ गए, और नहीं तो राजस में तो बैठ ही गए, तामस छोड़ दिया, ये मैं यकीन करता हूं। और तामस वालों के लिए जो कृष्ण कह रहे हैं उन्हें कौरव मानकर कमजोर करो, मेहरबानी करके इतना भला आप करेंगे कृष्ण का और संसार का जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अब ये तो अर्जुन की बात हो गई। अब आगे कुछ भी नहीं है श्लोकों में। तो संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने परम गोपनीय योगी को अर्जुन के प्रति कहते हुए सुना। श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। श्री कृष्ण के अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अतः हे योगेश्वर, हे योगेश्वर यानी वो धृतराष्ट्र से कह रहा है संजय कि हे योगेश्वर, जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण ने अर्जुन को तामस से राजस में बिठा दिया और वो दिल खोलकर राज्य के लिए युद्ध करने को तैयार हो गया। और ये बात सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैंने ये सब देखा और मेरा मत है जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं पर विजय है। अब यहाँ पर गीता समाप्त हुई और हमारा तामस छूट गया। इस चीज के लिए हम कृष्ण को धन्यवाद देते हैं, है ना। और मैं आपसे कहता हूं उस बात को समझ लेना कि सिर्फ वही चीजें स्वीकारो और वही करो जो परमात्मा चाहता है। सिर्फ उसके लिए जियो, अपने को हटा दो, अपने को मार डालो, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत शांति होगी। ये जीवन, ये शरीर, ये उसकी अमानत है। लाभ हानि मान अपमान पाप पुण्य की चिंता मत करो, उससे आप भी नष्ट होंगे और जगत को भी नष्ट करेंगे। और जब परमात्मा करवा रहा है तो परमात्मा ही परमात्मा है, फिर सोचना ही क्या है। और एक चीज और कह देता हूं आपसे कि मूल प्रकृति वो है जो आप लेके आए हैं। थोड़ा सा मैं भेद कर देता हूं, समझा देता हूं अंत में, 4 वाक्य में समझ लेना क्योंकि समय जा रहा है। तो मूल प्रकृति वो है जो आप जन्मों की लेकर आए हैं, उसमें जन्मों की चंद दबी इच्छाएं हैं, है ना, उसकी निवृत्ति होना जरूरी है। और उस इच्छा की निवृत्ति होगी तो उसके पैरेलल समझ लेना आपकी प्रतिभा की भी निवृत्ति होगी, वो प्रतिभा भी बाहर निकलेगी। इसलिए यहाँ पर किसी को किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कब कौन से शौक की निवृत्ति कर रहा है उसके लिए वो स्वतंत्र है। और वो अपने जीने की निवृत्ति करेगा तो उसके प्रतिभा की निवृत्ति होगी, बस, है ना। भीतर तो सबके जन्मों की पूंजी पड़ी है। कोई मैनेजमेंट में मास्टर होगा, कोई साहित्यकार होगा, कोई कवि होगा, कोई डांसर होगा, कोई पेंटर होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई बुद्ध होगा, कोई क्राइस्ट होगा। लेकिन जो उसकी प्रवृत्ति आई है उसे निवृत्ति करना पड़ेगी। बुद्ध को मौका मिला, यही परमात्मा का काम है। मैं इशारे में समझा रहा हूं,
जिसकी जो प्रवृत्ति है उसकी निवृत्ति के लिए ही वो उसको घुमा रहा है। जो कृष्ण कह रहे हैं, बुद्ध की जो भी निवृत्ति की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे ही राजमहल में उन्हें पैदा करवाया। निवृत्ति हो गई, बुद्ध बुद्ध हो गए। फिर आप नहीं कह सकते बुद्ध को कि राजमहल में क्या कर रहे थे, अरे बुद्ध होने की तैयारी कर रहे थे। समझ लेना इस बात को। अतः आप भी समझ लीजिए इस गीता ज्ञान को और एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। ये आपकी मूल प्रकृति है। दिक्कत क्या है, उसके ऊपर हर एक ने एक प्रकृति ओढ़ रखी है जो तामसी है, जो आपने इस जन्म में सीखा है कि आप हिंदू हैं, ये है ये है, और जमाने भर की अपनी इच्छाएं की है, जो लेके नहीं आए हैं। यहां से देख देख के ओढ़ी है, ज्ञान भी देख देख के ओढ़ा है और प्रतिभा भी देख देख के ओढ़ रहे हैं। वो कुछ भी काम नहीं आनी है, क्योंकि एक जन्म में आप इतना सीखते और वहां जन्मों का सीखा पड़ा है, वो पल भर में चमत्कार दिखा देता। तो दो बात का फर्क है। तो प्रकृति में है वो तामस है, वहां से मूल प्रकृति में आ जाइए और मूल प्रकृति भी जैसे जैसे निवृत्त हो जाए, परमात्मा के निमित्त बनते जाइए कि मेरी तो अब सब इच्छाएं पूरी हो रही है ना। तो अब मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, बोल। कुछ भेज रहा है लाइट बाइट है, कुछ भेज रहा है फेसबुक का आइडिया, वो भेजेगा, है ना। तो निवृत्ति होगी तो भेजेगा। सो थैंक यू वेरी मच। और यहीं से हम गीता समाप्त करते हैं। और कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atman-e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। कुछ सवाल हो तो ले लेते हैं, काफी लेट हो गए, बहुत लंबा सेशन चला है। मेरे ख्याल से सवाल क्या है, सब सवाल खत्म हो गए। सर ये इधर सर, ये किधर? मैं हाँ हाँ, बोलिए। लास्ट श्लोक में आपने बोला योगेश्वर किसके लिए बोला धृतराष्ट्र के लिए। मेरे हिसाब से कृष्ण के लिए कहा गया है, क्योंकि हे एक मिनट राजन, देख लो। यहाँ पे हाँ? राजन शब्द है, इसलिए एक मिनट देख लेता हूँ ना। योगेश्वर कृष्ण हो सकता है कृष्ण मैंने के लिए कहा श्लोक गया है। मैंने जल्दी में पढ़ा हो सकता है, इसलिए मैं लेकिन सिर्फ ध्यान वो दिलाने के लिए बोला। ऐसा है, वो श्लोक आप दे दीजिए ना मुझे। हाँ, लाइए, लास्ट क्योंकि 100% आप सही हो सकते हैं। मैंने योगेश्वर शब्द से कहाँ पर है? आपने राजन केवल छोड़ दिया था बस। हाँ, हे राजन वो धृतराष्ट्र से कह रहा है और योगेश्वर कृष्ण के लिए कह रहा है, वो तो क्लियर है। हाँ, क्लियर। मैं तो सिर्फ इतना समझाने के लिए बोला कि संजय जो कुछ भी कह रहा है इस समय धृतराष्ट्र से कह रहा है, ऐसा नहीं तो ऐसा ना लगे संजय कहाँ से आ गया। अभी तो 2 ही जने थे, तीसरा कहाँ से आ गया ऐसा अचानक, क्योंकि पहले अध्याय के बाद पहली बार एंट्री हुई है ना। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि वो धृतराष्ट्र से कह रहा है जो कुछ भी कह रहा है। अब तो यू आर राइट। आपने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जस्ट एक मन मना मन बदभक्ता मध्याजिमा नमस्कुरु, इसको यहाँ पे मेरे को नमस्कार, मेरी चेतना, मेरी आत्मा जो भीतर में है उसको, या कृष्ण जो साक्षात रूप से खड़े हैं उनको, या उन दोनों को? अर्जुन के पास चॉइस है जी, चाहे कृष्ण की शरण चले जाए क्योंकि सामने ही खड़े हैं, जी हाँ, या अपनी अंतरात्मा की शरण चले जी। जाए। हमारे पास भी चॉइस है
या तो गीता के श्लोक शरण बाय शरण चले जाएं या गीता ज्ञान भीतर से निकाल लें। तो हमेशा दोनों चॉइस है, अंदर बाहर, है ना, दोनों चॉइस है। लेकिन बेहतर है कि बाहर से गीता सुनते जाएं और भीतर से जो कृष्ण कह रहे हैं कि यथार्थ सम्मति लेते जाएं कि हाँ, ये जो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, बात सही है। भीतर से यथार्थ सम्मति आ जाए, बाहर से प्रेरणा आ जाए, यात्रा फटाफट कट जाती। सर, आपकी चेतना, आपकी शब्दावली, आपका तरीका, हम तो लेमैन के जैसे, हम पहली बार भगवत गीता सुन रहे हैं। सर क्या कहने हैं, बस आई कैन जस्ट से हम लोग ने लाइव टेलीकास्ट देखा है। और आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड अप एंड से थैंक यू, अरे थैंक यू, थैंक यू। अरे सब निमित्त है, प्लीज देखिए। थैंक यू, अभी थैंक यू, थैंक आप यू। में अच्छा खासा बैठने के मूड में था, मुझे भी खड़ा करेंगे। सर आपके वर्ड्स में देखो, हम सब निमित्त हैं, दो हाथ से ताली बज रही है संसार में, सर, हम करता नहीं है, सर, इसलिए सर एक ही। आप नहीं जानते हैं कि आपने हमारे लाइफ्स में क्या परिवर्तन लाया है। अरे तो और सर जी, आपके वर्ड्स Thank you very में ब्यूटीफुल, 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 आप जो हमेशा कहते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। मैं एक कुरान की आयत कहना चाहूंगा, कोई खुदा नहीं एक खुदा के सिवा। आप ये मत समझना कृष्ण कृष्ण है क्योंकि कृष्ण पल पर उससे कांटेक्ट में है और उसकी शरण में है। एक मैंने अंत में और फर्क बता दिया आपको, तो हम सब उसके हाथ की कठपुतली हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो ठीक है, बोलो। सर, अभी कृष्णा ने कहा कि जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उसे बताओ मत ये सब। तो हाँ, लाइफ में एक कंफ्यूजन होता है कि लोग प्रॉब्लम लेके बोलते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो तब कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको बताओ कि नहीं ये सब। भाई वो खुद आया पूछने, तब तो बताना ही है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई पूछे ना पूछे डिक्टेट करते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हर मनुष्य का परमात्मा भीतर है। अगर आपके कारण किसी को भी कोई कर्म करना पड़ता है या आपके कारण किसी को भी किसी कर्म से रुकना पड़ता है जबरदस्ती, तो गलत। हम समझा सकते, हम इशारा कर सकते। कबीर इशारा कर रहे हैं ना, कबीर सिर्फ इशारा कर रहे हैं ना कि लकड़ी कहे लुहार से तू क्या जाए मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं जाऊंगी तो। इशारा कर दिया, कबीर का काम समाप्त हो गया। हम चाहे ग्रहण करें चाहे ना करें, कबीर की जबरदस्ती नहीं है। ये लोग जो जबरदस्ती कर रहे हैं ये धर्म नहीं जानते। प्लीज समझ लेना, धर्म विवेक जगाता है। मैं आपको कह रहा हूं, अभी होता क्या है, थिएटर में गए, राष्ट्रभक्ति जगाना है। अब ये कोई जबरदस्ती जगेगी? विवेक होगा हर आदमी के भीतर से, राष्ट्र के लिए खड़े होने की तैयारी आ जाएगी। हम क्या करते हैं, झंडा दिखा दिया, आप खड़े हो गए तो आप समझते हैं आप राष्ट्रभक्त हैं, अब और कुछ करने की जरूरत क्या है। यही हो रहा है। मंदिर चले जाते, हम गलतफहमी पाल लेते, हम धार्मिक हैं। ऐसा नहीं है। हमें विवेक जगवाना चाहिए हर चीज का कि आप जिस राष्ट्र में पैदा हुए उस पे हमला हो रहा है। आप तो हमला मत करो, पहले ये ब्यूरोक्रेट्स, ये नेता, ये लोग तो इसको चूसना बंद करें पहले। सो विवेक जगना चाहिए। ये धर्म की चाह रहती है, जबरदस्ती धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। किसी बात की, किसी चीज के लिए कोई डिक्टेशन नहीं है। इस बात को समझ लेना, किसी भी कारण से, है ना। थोड़ा सा इस बात को समझ लेना, जबरदस्ती नहीं है। आपके भीतर पूजा जगानी है, आपसे जबरदस्ती पूजा करवानी नहीं है। आपके भीतर देश और मनुष्यता के लिए प्रेम जगाना है, जबरदस्ती खड़ा नहीं कर देना है। ये दो बात का फर्क है। एक छोटा सा डाउट था कि अर्जुन के साथ तो श्री किशन जी हो गए और उन्होंने अपनी सेना जो है ना अपोजिशन में भेज दी, तो एक राजा का ये वो नहीं है कि अपनी सेना से फिर लड़ेंगे, तो ये बात कुछ। वो अर्जुन को समझा रहे हैं और खुद भ्रमित हो जाएंगे। जो सामने है वो दुश्मन की सेना है। नहीं, श्री किशन जी की सेना थी ना जो। तो कृष्ण की कहाँ हुई, सामने चली गई ना। अब कृष्ण की कहाँ बची।
होता क्या है जो आप कह रहे हैं ना, कृष्ण वही तो समझाना चाह रहे हैं। होता क्या है, हम किसी की मदद करते हैं, मतलब क्या हुआ, अब वो चीज उसकी हो गई ना, लेकिन होके भी हम होने नहीं देते तो कृष्ण ने सेना दे दी, अब वो कौरवों की हो गई, कृष्ण की रही नहीं। अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि भाई तेरे भाई थे, तेरे गुरु थे, अब वे गुरु नहीं रहे, अब दुश्मन की सेना में परिवर्तित हो गए, है ना। और तू अब भी पकड़े बैठा है, अब तू अब भी पकड़े बैठा है, और उन्होंने तो अपना रूप चेंज कर दिया, वे गिरगिट हो गए और तू खड़ा खड़ा देख रहा है, तो मरेगा। इतनी सी बात है। सो क्लियर ना? अब बोलो। ओके। आपने अभी जो राजस, तामस और सात्विक फल के बारे में बताया, तो राजस जो फल है, जो हम कर्म को, सॉरी, फल को ध्यान में रख के जो कर्म करते हैं वो। हाँ, तामस जो अज्ञान एक से, ही फल को ध्यान में रख एक के। ही, ओके। जो तामस है जो अज्ञान से करते हैं वो, और सात्विक जो मन और इंद्रियों के सहारे जो करते हैं वो, बराबर? कि भाई मैं अपने आनंद के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने संतोष के लिए। ओके। सो हम लाइफ में जो भी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करके, लाइक फल हमको पता है कि हमको ये रिजल्ट चाहिए, उस हिसाब से हम जो कर्म करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक कर्म, एक फल, कंफ्यूज मत हो। आज पैसा चाहिए सुबह, फिर शाम को भगवान भी चाहिए, फिर रात को पेंटिंग भी चाहिए, ऐसा नहीं। एक कर्म, एक फल, और उस पे जीवन कुर्बान, वो राजस है। गीता की जय हो। हाँ, गीता की जय हो। सर, मुझे इतना दिल खुश हो रहा है, हम भगवत गीता सुन सुन के आज आखिरी दिन है, मुझे प्रश्न पूछने का भी नहीं याद नहीं आ रहा है, मैं खाली इतना बोल सकता हूँ, आज ये हम गीता आप बता के आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान दिए हो, और ये जन्म जन्म चलते रहेगा। थोड़ा सारे जयकार बोल दीजिए, गीता की जय हो, ये दीप जी की, भगवान कृष्ण की। थैंक यू, थैंक यू। आपने जैसे अर्जुन तो राजस प्रवृत्ति का था, तभी वो युद्ध में जब आया था तो ही वाज लाइक फोकस था। हाँ। तो उसको जब सामने सेना देख के डर पकड़ा, तो मतलब आपने ऐसा समझाया था पहले कि जो डर है वो कहीं ना कहीं उसके मन में था, जो कि बाहर आ गया सामने से देख के। तो जब उसके मन में वो डर बाहर आ गया, तो इसका मतलब उस वक्त तो उसके मन का सत्य वही डर था। तो उस वक्त फिर जब कृष्ण उसको फोर्स कर रहे हैं लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक हिंसा नहीं हुई, मतलब क्योंकि उस वक्त का सत्य उसका। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, इसलिए मैंने प्रकृति, मूल प्रकृति और परमात्मा, डर मनुष्य के भीतर है, ये सबके भीतर है, बरोबर है। वो डर निकल जाए तो परमात्मा प्रकट हो जाए, ये एक बात खत्म हो गई। अब जब वो युद्ध करने आया तब राजस धर्म में था, यानी वो युद्ध करना चाहता था, मरना मारना चाहता था, बात समाप्त हो गई। अब वो बाहर की बातें ओढ़ने लग गया कि शास्त्रों में ये लिखा है, इतनी बड़ी सेना है, तो क्या हुआ, वो भीतर जो डर था वो बाहर आ गया और वो नीचे गिर गया, यानी तामस में आ गया। होता क्या है कि आपको करनी है शादी, तो आप कौन से धर्म में हैं? राजस धर्म में है। अब शादी का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको देखनी है लड़की। पहली बात तो ये समझ लेना, थोड़ा जीवन का नियम में समझा रहा हूं, आपको शादी करनी क्यों है? परमात्मा कहे तो करे, ये बेस्ट परिस्थिति है, और परमात्मा कहे उससे करे, ये एकमात्र परिस्थिति है ना। तो परमात्मा कहे तब करें, यानी आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं उसमें, पहली बात समझ लेना। अभी हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, जैसे ही अपनी इच्छा से चले तो हम सत्व से राजस पे आ गए। अब राजस में हमें शादी लड़की से करनी है, तो हम अपने हिसाब से देखें कि हमारी लड़की से ट्यूनिंग बैठेगी कि नहीं, ये राजस में आ गए। अगर ये देखेंगे तो उसका फल मिलेगा, क्योंकि आपने चेक कर लिया अपने को और उसको देखकर, तो आपके सफलता के चांसेस 90% हो गए। अब आप तामस में गिर गए, उसका खानदान क्या है, कुंडली क्या है, ज्योतिष क्या है, तो क्या हो गया, सत्व से तो पहले गिर के राजस में आए और राजस से गिर के तामस में आ गए। तो लड़की और आपकी ट्यूनिंग या लड़की के गुण तो हो गए साइड में,
और दूसरी जमानी भर की तामसी प्रकृतियां हो गई हावी, है ना। वो क्यों हुई? क्योंकि न तो आपको परमात्मा पे विश्वास था, न अपने राजसी धर्म पे विश्वास था कि मैं क्लियर हूं मुझे क्या चाहिए और मैं किसके साथ खुश रहूंगा, और आप गिर गए तामस में मारे डर के। तो डर तो भीतर था, नहीं होता तो आप सत्व से ही नहीं गिरते, आप राजस में आते ही नहीं। लेकिन जब बाहरी कारणों को पकड़ते हैं तो मारे डर के और नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद में जीवन बर्बाद हो जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, मैं हर एक को कह रहा हूं, इन 3 चीजों से आपके जीवन का फैसला हो रहा है। अभी आपके साथ जो कोई भी है ना, यदि आप तामस में हैं, उसकी जगह राजस में होते तो उसमें से एक भी आपके साथ न होता, और सत्व में होते तो कोई और आपके साथ होते। थोड़ा फर्क समझ लेना, आप तामस में हैं तो एक जगह पर हैं, सत्व में होते जगह बदल जाती, और राजस में है तो जगह बदल जाती। और भगवान की दुनिया में हमें सत्व और परमात्मा के बीच में रहना चाहिए, यानी हमें कुछ तय नहीं करना चाहिए, है ना। वो कहे वैसा, वो कहे उतना, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बाहरी फोर्स हावी है ना। आप बाहर देखते और उचकते, बाहर देखते और उचकते, फिर बाहर लोबा गुचकाते, यानी कि आप बंदर बन गए, कोई डमरू बजा रहा है और आप नाच रहे। तो हम राजस तमस के बीच में हिचकोले खाते और राजस में भी स्थिर नहीं होते, इसलिए सफलता भी नहीं पाते, है ना। राजस में सफलता पाएंगे अगर मुझे धंधा करना है, धंधा करना है और 24 घंटे धंधा करना है, मुझे कोई असफल करके बता दे। कृष्ण कह रहे ना कि राजस में कर्म का फल मिलेगा, जितनी योग्यता जितना कर्म। हम तामस में गिरते, नष्ट होते। अभी जैसे अमी है, अभी मैं बगैर पक्षपात के बोलूं अगर, तो विश्व में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है वो, बगैर पक्षपात के। अभी हम बुद्धि लगाए बगैर जब परमात्मा का प्रसाद स्वीकारते हैं, दुनिया के सारे खाने वो बना लेती, और उसके हाथ का खाओ फिर वो खाना दूसरे के हाथ का अच्छा नहीं लगेगा। सारी मिठाइयों से लेकर कॉन्टिनेंटल, इंटरनेशनल, चाइनीज, पिज्जा, पास्ता, लजानिया, एवरीथिंग, आलू पराठा, समोसा, कचौड़ी सब आ गया। ये पूरी ऑफिस का इंटीरियर उसने करा है, सारे इंटीरियर वो करती है, मैनेजमेंट वो संभालती है, मेरी ड्रेसिंग वो डिसाइड करती है। मैं आपको बता, और पूरी बुक का ट्रांसलेशन वो करती है। उसके अलावा कोई भी मेरी बुक ट्रांसलेट नहीं कर सकता इस दुनिया में, क्योंकि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कुछ का कुछ समझेगा तो पूरी बात गड़बड़ हो जाएगी। सो ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं समझना, हमें बुद्धि क्यों लगानी है, हमें तय क्यों करना है। मैंने मोहम्मद का उदाहरण दिया, कृष्ण का दिया, मीरा का दिया, एडिसन का दिया, कितने उदाहरण दिए। हमें तय क्यों करना है? महावीर ने बोला प्रभु मुझे आत्मा दे दी, मैं ज्ञानी हो गया, परमात्मा हो गया, नग्न घूमने के लिए भी कह दिया। मैंने क्या गुनाह किया? उन्होंने बोला ऐसा। हम क्यों सोच रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं? एक लिमिटेशन में 80 साल की और बैठे हैं बातें कर रहे हैं। वो उसने कहा, अरे वो उसने कहा, उससे पहले दुनिया चल रही है। ये दुनिया अरबों वर्षों से चल रही है, ये गीता अरबों वर्षों का ज्ञान है, 1000, 2000, 3000 वर्ष पुराना ज्ञान नहीं है, इसलिए सत्य है। सो हम गिरते हैं सत्व से। तो अर्जुन कभी सत्व में नहीं था, कृष्ण ने भी युद्ध किए, लेकिन 2 सेना के युद्ध नहीं किए, है ना। कृष्ण ने सीधे एक दुर्योधन को मार डाला, बात समाप्त, युद्ध की जरूरत ही नहीं है ना। तो फसाद की जड़ काट दी, हिंसा हुई नहीं, क्योंकि उनको राज्य नहीं चाहिए, इसको राज्य चाहिए। कृष्ण ने कभी राज्य के लिए युद्ध नहीं किया। तो कृष्ण सत्व में है, राजस यानी फल की कामना से मुझे चाहिए। कृष्ण परमात्मीय कर्म में है, और तामस यानी चाहिए भी और डर भी लग रहा है। तो अज्ञान से अलग अलग कनेक्शन जो करते वो तामस है, बस। सो क्लियर?
कबीर के दोहे आपने सुनाए, मेरे को एक दोहा सुनाने का है। बोलिए, गुरु बोलिए। गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी आत्मा, आपने बता दिया। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच, जो आपने इतने आत्मीयता से हमें अमृत वचन दिए, वो अमूल्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इतने अमूल्य है कि हम उसका मूल्य नहीं लगा सकते, और सबके जीवन में वो बहुत परिवर्तन लाएंगे, रचनात्मक परिवर्तन लाएंगे, ऐसी आशा है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और एक कबीर का, या मालूम नहीं किसने कहा है, वो आपके इसको मैं नटशेल में कहना चाहूँगा, एक सादे सब सद जाए, सब सादे सब जाए। वेरी गुड। एक सादे सब सदे, सब सादे सब भी। हाँ। सर आपने बताया कि जो बुद्धि का यूज़ करके कर्म करते हैं वो राजस टाइप होते हैं, यानी फल की ये करके। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग बुद्धि का भी यूज़ नहीं करते। जब मालूम है सर कि ये, अभी सर मैं एक किस्सा बताता हूँ। ज्योतिष है, सबकी कुंडली देखता है। हम लोग ने भी उसी को कुंडली दिखा के शादी की। जब उसके बेटे की बारी आई, उसने भी कुंडली देख के ही की। 6 महीने में शादी टूट गई। अभी वहाँ से तो आँख खुलनी चाहिए, लेकिन सर नहीं खुलती है। फिर भी लोग जाते और वही का वही करते। तो सर बुद्धि भी नहीं लगाते। आप तो सर कहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे हम लोग। ये जन्म में तो मुश्किल हो जाएगी। और वास्तु का भी ऐसा ही है सर। वो आपने बताया ना सर, 2000 साल पहले जब लाइट नहीं बनी थी तो पूरब से सूरज उगता था, तो बट नेचुरल है कि दरवाजा और विंडो वो साइड रहेगा तो उजाला आएगा अंदर। बट ये भी नहीं सोचते, बस अरे साउथ वेस्ट में बाथरूम है तो तेरी बेटी भाग जाएगी। अरे ये क्या तरीका है? साउथ ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, भागनी है वो भागनी है, लेकिन नहीं सुनते सर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, अभी क्या है, कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, हमें चुन चुन के मारना है ना, और मारने के तरीके भी कृष्ण वाले ही खोजना है। और कृष्ण के तरीके में क्या आता है, यदि कोई ज्योतिष में मानता है और गलती से हम वहाँ उपस्थित हैं और उसके घर में किसी को अटैक आ गया, तो आप दरवाजा बंद कर देना, पहले ज्योतिष बुलाओ, और ये जाएगा तो शुभ मुहूर्त में अस्पताल में। अब सबकी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी ना। वो मानता है तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा, पहले शुभ मुहूर्त आएगा तभी जाएगा। बस हम लोग अपनी मूल प्रकृति में स्थिर है, और कोई बदलाव आना वाला है तो कोई निमित्त सामने से आता है, और वो अगर निमित्त एक्सेप्ट नहीं करूं तो क्या होना? तो फिर आप एक अपॉर्चुनिटी खोएंगे, गाड़ी थोड़ी लेट हो जाएगी, वापस 2 स्टेशन पीछे चले जाते हैं। जो आप समझ गए ना मेरी बात को। अगर आप ये समझे जो शुभम ने बोला था, यदि आप प्रकृति में स्थित हैं तो आपको लोभ, भय, लालच कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी दृष्टि सामने जो कुछ भी हो रहा है ना उसको देखेगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे भीतर बाहर, वो मेरे लिए हो रहा है ना। तो आप ट्यूनिंग बिठाएंगे, वैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर अपॉर्चुनिटी खो देंगे तो 2 डब्बे पीछे हो जाएंगे, लेकिन वैसा कभी नहीं होगा जो भयलोभ वालों का हो रहा है। भयलोभ वालों का जो हो रहा है वो कभी नहीं होगा। लेकिन निमित्त जनरली प्रकृति के निकट आएंगे तो निमित्त पहचान लेंगे। दिल धड़कता है, वो कहता है, आंख देखती, अभी आंख देख नहीं रही है। अभी आंख क्या देख रही है? जो हम देखना चाह रहे हैं। जो है वो नहीं देख रही है। समझ लेना 2 बात का फर्क। कान वो सुन रहे हैं जो सुनना चाह रहे हैं, जो है वो नहीं सुन रहे हैं। और जो परमात्मा कह रहा है वो सुनना तो दूर की बात हो गई, वो देखना दूर की बात हो गई। तो 3 स्टेज पे भय लोभ हटा दो। हमें कुछ चाहिए नहीं और हमें किसी बात से डरना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मरते ही बाद में फिर पैदा होता है, तो मर जाएंगे, उससे खराब तो कुछ नहीं होगा ना, डरना नहीं बस। और डराने वालों से बच के रहना और लोभ पकड़ाने वालों से बच के रहना। लोभ और भय आदमी तभी पकड़ाता है जब उसको आपको लूटना है ना। गुंडा चाकू तभी दिखाता है जब उसे लूटना है, और कोई हार भी तभी पिनाता है
जब लूटना है हमें तो ऐसे लोगों से मिलना है जिन्हें गले मिलना है, न कुछ चाहिए न कुछ देना है। सर आपको बहुत धन्यवाद। ये पूरी यात्रा मतलब हमने तय कर ली, बहुत कुछ ज्ञान दिया आपने, इसके लिए आपको थैंक यू। अमित जी, हिता जी, हम लोग एक छोटा सा फूलों से आपका स्वागत मतलब सत्कार करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अमित जी और हिता जी प्लीज आइए जरा आगे। क्या प्यार है, अब भी तेरे को याद किया मैंने बेटा। अबे तू तो अभी परमात्मा के लिए है ना बेटा, है ना? अरे थैंक यू। तो सगली याद में रखना लो क्या बेटा। रख देते उसको, रख देता हूँ। चले, सो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं ऊपर, मिलते हैं। और ये पूरी आत्मन टीम आत्मन का भी हम लोग मतलब काफी मतलब थैंक्स बोलेंगे उनको, क्योंकि उनका भी काफी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कर्टसी हॉस्पिटैलिटी में बहुत ही बेहतरीन हम लोगों को अनुभव हुआ इधर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर। दीप सर, हेलो। हाँ दीप सर, जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए आपकी, आपके टीम की, ईच एंड एवरी मैनेजमेंट मेंबर की, हर मेंबर ने, चाहे वो माइक मैनेजर हो या हर किसी ने सहयोग जो किया, और उससे जो अद्भुत ये ज्ञान की गंगा बही, उसने इतना सारा बोर कर दिया कि ऐसा ज्ञान की गंगा हमने बहुत सारे अटेंड किए हैं, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत था, अनोखा था, अकेला है। और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भगवान ब्लेस करे, अथाह रूप में, एकदम अथाह तरीके से आपको भगवान ब्लेस करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलें, थैंक। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर
तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।